Yeah, bachcho. Let this question. A car has total mass 50 kg. Our gases are ejected from it backward with relative velocity 20 meter per second. The rate of ejection of gases is 2 kg per second. Total mass of gas is 20 kg. The coefficient of friction between the car and rod is 0.1. Value of g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपके पास एक कार दी गई है. कार और ग्राउंड के बीच में ये ग्राउंड सरफेस हो गई. इनके बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें 0.1 बता रखा है बेटा. तो कार विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर टाइम. वो टाइम पूछा गया जब कार आप में चलना शुरू कर देती है बेटा. तो हमें क्या बोला जा रहा है, देखो जो कार है आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से जो कार रखी गई है, ठीक है, इस प्रकार से जो कार यहाँ पे रखी गई है ग्राउंड सरफेस पे है जो है बेटा, और ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है बेटा. अब इस कार का जो मास है, इस कार का जो आप मास देख रहे हो बेटा, टोटल मास यहाँ पे 50 केजी बताया गया. तो टोटल मास ऑफ द कार जो है वो 50 केजी का है. अगर हम देखते हैं टोटल मास ऑफ कार इज 50 केजी. टोटल मास ऑफ कार, टोटल मास ऑफ कार कितना है बेटा, 50 केजी का है. और इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है. जो टोटल मास ऑफ गैस है, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस अगर हम देखते हैं बेटा वो कितना, टोटल मास ऑफ गैस 20 केजी का है बेटा. अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए इस कार आगे चलना शुरू करती है, आगे मूव करती है, अगर इसका मोशन आगे होता है तो इसकी वजह से इसमें जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकल रहा है, गैसेज बाहर निकल रही है. अगर गैसेज बाहर निकल रही है एग्जॉस्ट के फॉर्म में, अगर गैसेज बाहर निकल रही है आपकी एग्जॉस्ट के फॉर्म में गैसेज बाहर निकल रही है, तो गैसेज इसको क्या कर रही होगी, अगर गैसेज की वजह से इसको क्या मिल रहा होगा, एक थ्रस्ट फोर्स आगे मिल रहा होगा, है ना. तो उसका जो क्या होगा, उसकी वजह से इसका मोशन होने वाला है. तो जो अपथ्रस्ट फोर्स आगे मिल रहा है गैसेज एजेक्शन की वजह से, है ना, वो आगे तरफ मिल रहा. अब ये फोर्स आगे लग रहा होगा, लेकिन गैस कार तब तक मूव नहीं करने वाली है कि जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पे सरफेस पे लगने वाली जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है मतलब म्यू इंटू एन जो है फ्रिक्शन फोर्स, उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक मोशन नहीं होगा बेटा, ना. तो वो कार कब स्टार्ट होगी, तो जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होता. तो मान लेते हैं यहाँ पे एन कितना होगा वो भी हम देख लेते हैं. तो एट टी टाइम किसी भी टी टाइम पर अगर हम बात करते हैं किसी भी टी टाइम पर, तो टोटल मास तो गैसेस का कितना था, 50 था. टोटल मास तो कितना था कार का, 50 केजी था. और जो गैसेस इजेक्ट हो रही है 2 kg मीटर पर सेकंड की रेट से गैस इजेक्ट हो रही है. डीएम बाई डी जो दे रखा है केजी 2 kg पर सेकंड से इजेक्ट हो रही है बेटा. तो किसी टी टाइम पे मान लीजिए कार स्टार्ट हो जाती है चलना, किसी टी टाइम पे कार चलना स्टार्ट हो जाती है, वो टी टाइम अपने मान लीजिए कार स्टार्ट हो जाती है चलना, तो वो टी टाइम तक जो मास इजेक्ट हो जाएगा गैसेस का, जो गैसेस मास इजेक्ट हो जाएगी वो टू टी मास हो जाएगी बेटा वो टी टाइम तक, है ना. तो जो गैसेज हैं, गैसेस का मास कितना हो जाएगा जब टी टाइम तक टू टी मास हो जाएगा. तो जो टोटल मास बचेगा, टोटल मास ऑफ कार बचेगा उस टाइम पर, टोटल मास ऑफ कार एट टी टाइम, टोटल मास ऑफ कार एट टी टाइम. तो टी टाइम पर अगर हम टोटल मास ऑफ कार देखें, टोटल मास कितना था, 50 था. उसमें से टू टी जो मास है वो तो आपका गैसेस के फॉर्म में इजेक्ट हो चुका. टोटल मास ऑफ कार कितना बचा, 50 माइनस टू टी मास यहाँ पर बचा है. टोटल मास कितना बचा, 50 माइनस टू टी मास बचा है. तो इस पे जो अब आगे तक जो थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है, जो रिलेटिव फोर्स मिल रहा होगा, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ पे किसी टी टाइम पे जब कार चलना शुरू होती है एट टी टाइम पे हमने क्या देखा कि आपके पास जो यहाँ पर कार है, आपके पास जो यहाँ पर कार है बेटा, तो उस कार का जो मास है, उस कार का जो मास बचा है, कार का मास ऑफ कार जो बचा है किसी टी टाइम पर, मास ऑफ कार जो बचा है किसी टी टाइम पर, वो कितना बचा बेटा, 50 माइनस टू इंटू टी टाइम पर मास बचा है, क्योंकि गैसेस की फॉर्म में निकल गया. तो अब आगे तरफ कौन सा मिल रहा था, अपथ्रस्ट फोर्स मिल रहा था, रिलेटिव फोर्स मिल रहा था, और पीछे क्या मिल रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है. एन क्या हो जाएगा, एम जी. तो म्यू एन, एम कितना बेटा यहाँ पे 50 माइनस का 2t हो गया, 50 माइनस का 2t हो गया किसी टी टाइम पे जब कार चलना शुरू कर देती है, इंटू जी हो जाता है बेटा. और आगे तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा, अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो हम फोर्स कर सकते हैं कि रिलेटिव फोर्स डी एम बाई डी टी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि डी एम बाई डी टी कितना हो रहा है बेटा. तो जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपको ऑलरेडी दे रखी है. यहाँ पे जो कार मूव कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है बेटा. तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, डी एम बाई डी टी आपको 2 kg मीटर पर सेकंड दे रखा है. तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं 20 इंटू टू, बट यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, 40 न्यूटन हो गया. तो यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये 40 न्यूटन का फोर्स जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा तो कार चलना शुरू कर देगी. फॉर मोशन, फॉर कार स्टार्ट मोशन, फॉर कार स्टार्ट मोशन, कार के मोशन स्टार्ट करने के लिए कंडीशन क्या है कि उस पर लगने वाला जो आगे तरफ फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, मतलब म्यू इंटू एन के बराबर होना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए बेटा. तो हमने उस फोर्स को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दिया बेटा. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए. तो ये 40 हो गया. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू इंटू 50 माइनस ट्वाइस ऑफ टी इंटू जी के बराबर हो जाएगा. आप सॉल्व कर लेते हैं. 40 कॉफिशिएंट फ्रिक्शन 0.1, जी का वैल्यू 10 है, और यहाँ पे 50 माइनस का ट्वाइस ऑफ टी हो जाता है. देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी,
तो 2t जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 10, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड के बाद क्या होगा, मास इतना हो जाएगा कार का कि वो एक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, उस टाइम पे कार की वजह चलना शुरू कर देती है, तो चलना शुरू कर देती है बेटा। तो कार कब चलना शुरू कर देगी, 5 सेकंड पे कार चलना शुरू कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, आपने एक्सटर्नल फोर्स तो आगे बिल्कुल फिक्स लग रहा था, वो तो 40 न्यूटन का लग रहा था, लेकिन क्या था कि 5 सेकंड से पहले जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा था 5 सेकंड से पहले, वो 40 से क्या था बेटा, ज़्यादा था। बिफोर 5 सेकंड अगर हम देखते हैं, बिफोर 5 सेकंड अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स था वो क्या था, 5 सेकंड से 40 न्यूटन से क्या था, ज़्यादा था, 40 न्यूटन से ज़्यादा था। लेकिन एट 5 सेकंड पर क्या हुआ कि जो आपका फोर्स है ये आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के क्या हो गया, बराबर हो गया बेटा। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगातार चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन होता है, और एन यहाँ पे क्या है, एम जी है, और एम जी क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि इससे गैसेस इजेक्ट होती जा रही है, तो इसकी वजह से मास पर सेकंड जो टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम मास डिक्रीज होने की वजह से एन डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो 5 सेकंड से पहले फ्रिक्शन फोर्स 40 से ज़्यादा था, इसलिए मोशन नहीं हो पाया, 5 सेकंड पे फ्रिक्शन फोर्स 40 के बराबर हो गया, इसलिए मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 5 सेकंड के बाद फ्रिक्शन और कम हो जाएगा, तो मोशन कितने समय पे स्टार्ट होगा, 5 सेकंड पे स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।